हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज है 31 दिसंबर 2022 का। आज आखिरी दिन है और वैसे आज मेरी कज़न का बर्थडे भी है। उसका 31 दिसंबर को बर्थडे है, मतलब होता है हमेशा ही। तो आज उसका बर्थडे है, तो अगर वो मेरी वीडियो देखती होगी तो मैं उसको, वैसे तो मैंने सुबह ही कॉल करके विश कर दिया था, तो फिर से मैं विश कर देती हूँ हैप्पी बर्थडे। और आप सब भी उसको विशेस देना। मेरे मामा जी की लड़की है जिसकी शादी में हम गए थे। अगर आपको याद होगा तो पिछले साल हुई थी उसकी शादी, नवंबर में 2021 में। तो शायद आप लोग भी जानते होंगे। बाकी आई थिंक आपको किसी के व्लॉग में देखने को मिल ही जाएगी आज वो मेरी जो कज़न है। तो और 2022 कब निकला पता ही नहीं चला एक्चुअली, क्योंकि 2022 में बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हुई हैं। कई तरह की चीज़ें हुई हैं, ऑब्वियसली सबके साथ ही होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, मैंने सोचा चलो मैं ही रिमेंबर कर लूँ उस चीज़ों को, है ना। क्योंकि आज लास्ट डे है साल का, तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी हम दिमाग में रख सकते हैं वो चीज़ें ना हो और कुछ अच्छी चीज़ें हों। तो सबसे पहले तो जनवरी की बात करते हैं। जनवरी में मेरी प्रेगनेंसी का 4th मंथ था और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी उस मंथ में ही। मतलब 3-4 जनवरी को ही कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हुई थी, जब मुझे ब्लीडिंग हुई थी। तो उस टाइम मतलब जो जनवरी था वो कम्प्लीटली ऐसा गया कि मेरे जो पूरे ईयर का सबसे वर्स्ट मंथ था, कह सकती हूँ कि वो जनवरी था। तो इस साल की जो स्टार्टिंग थी देखो, वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हुई थी। लवराज होने वाला था, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस थे। मैं कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे थी। फिर फेबररी आया, फेबररी में मतलब हाफ ऑफ द फेबररी निकल गया था। तो ऐसे ही मतलब 1.5 महीना में बेड रेस्ट पे रही थी, आप लगा लो जनवरी से हाफ फेबररी। देन फेबररी में मेरी 5th मंथ में जो स्कैन हुई थी उसमें फिर ये आया था कि हाँ बेबी ठीक है, अभी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। देन फेबररी में थोड़ा हाफ ऑफ द फेबररी निकल गई थी, तो बहुत सारी मतलब अच्छी पॉजिटिविटी आई कि हाँ अभी ठीक है, बेबी बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि लेवल 2 स्कैन होती है 5 मंथ में, तो वो हुई थी। तो बेबी को मैंने पहली बार देखा था, उसका 3D पिक्चर में थोड़ी सी आती है ना वैसे। तो बहुत अच्छा निकला। देन मार्च में मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। मेरी फर्स्ट ईयर की जो टीचर ट्रेनिंग है वो शुरू हो गई थी। तो टीचिंग प्रैक्टिस थी मेरी, वो मार्च भी अच्छा निकल गया। मार्च से अप्रैल तक थी जो। फिर मई आया। मई में भी जो क्या में भी मेरा 8th मंथ था मई में। तो 8th मंथ में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस यूज़ करनी होती हैं। 8th मंथ में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है ना। तो वो मंथ भी मतलब चीकू मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो 1-2 बार वो भी आ गए थे, तो चीकू के साथ मन लगा रहा था। तो ज़्यादा कुछ ऐसे फील नहीं हुआ। और मेरे हस्बैंड शायद अप डाउन कर रहे थे उस टाइम, तो हम रात को वर्क करने जाते थे, मतलब उनके साथ टाइम निकल गया। मई में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हुआ, बट एंड ऑफ द मई ये था कि हम डॉक्टर के पास गए थे। देन डॉक्टर ने बोला था कि आपकी 4-5 जून को डिलीवरी, प्रीपोन डिलीवरी करनी पड़ेगी। तो एंड ऑफ द मई भी हमें टेंशन मिल गई थी कि बेबी रिस्क में है, जो कि मेरे चैनल पे सारी वीडियोस हैं ही। बेबी रिस्क में था। जो बेबी के अराउंड फ्लूइड होती है, पानी होता है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो मतलब ये मेरी प्रेगनेंसी जर्नी भी बोल सकते हो। और क्योंकि ये इस साल में लवराज आया, तो लवराज से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, खुशी के भी हैं, दुख के भी हैं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। तो एंड ऑफ द मई से लेकर पूरा जून हमने ऑलमोस्ट स्ट्रेस में ही बिताया था। क्योंकि मेरी ड्रिप चढ़वाई थी अमीनो एसिड्स वगैरह की जो भी है, तो हॉस्पिटलाइज्ड भी रही मैं। घर पे भी बहुत ज़्यादा वो थी, फिक्र ही रहती थी हमेशा कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो
देन जून आया, जून में फिर आ गया था चीकू, क्योंकि दीदी की छुट्टियां हो गई थी, कॉलेज में टीच करते हैं तो उनकी छुट्टियां हो गई थी, तो चीकू और दीदी आ गए थे। तो वो वाले दिन पता ही नहीं चला कब निकल गए। बहुत सारी पॉजिटिविटी थी क्योंकि दीदी थी तो वो वैसे भी पॉजिटिविटी वो काफ़ी देते हैं। चीकू के साथ अच्छा मन लगा हुआ था, पता ही नहीं चला। देन फिर हमारे हॉस्पिटल विज़िट का टाइम था, तो 24 को बेबी हुआ है, तो हमें 25 को हॉस्पिटल जाना ही था, क्योंकि मेरा जो मंथ है वो कंप्लीट, मतलब स्टार्टिंग में गए थे जून में, तो डॉक्टर ने बोला था कि जो फ्लूइड है वो अभी ठीक हो गया है। स्टार्टिंग में नहीं, मतलब मिड ऑफ द जून गए थे, तो उन्होंने बोला था कि हम 10 डेज़ मोर और हम निकाल सकते हैं, अगर इस बीच पेन शुरू हुआ तो आ जाना, अदरवाइज़ वैसे फिर आ जाना, अगर टाइम पूरा हो जाए, 9 मंथ कंप्लीट हो जाए, देन हम पेन स्टार्ट करवाएंगे। अगर फिर भी अगर नहीं कुछ होता देन सी सेक्शन तो था ही। तो हमें पूरा ये चांस थे कि सी सेक्शन ही होगा, क्योंकि डॉक्टर ने हमें पहले ही प्रिपेयर कर दिया था कि आपके प्रेगनेंसी में रिस्क था, तो सी सेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, नॉर्मल के ना के बराबर ही थे। बट चलो, फिर जून का जब 23 ऑफ द जून 23 जून को रात को 23 को मेरा 9 मंथ कंप्लीट हुआ, तो रात को पेन स्टार्ट हुआ, तो हम चले गए हॉस्पिटल। तो जून का मंथ ऐसे चला गया, लवराज आया हमारी लाइफ में जून एंड को। देन जुलाई कंप्लीट निकल गया मेरे जापा वाले पीरियड में, तो वो ये पीरियड अच्छा था, खुश वाला था। जून गया, अगस्त में मेरे जुलाई निकला, जुलाई लास्ट में मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, तो जुलाई और अगस्त पूरा मेरे एग्ज़ाम्स में चला गया। एग्ज़ाम्स की टेंशन, रात रात तक पढ़ना, लवराज के साथ जागना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा। जून गया, जुलाई गई, अगस्त गया, सितंबर आया। सितंबर में मैं गई थी मोगा, कंचन की शादी थी, वो भी अच्छी चीज़ हुई थी हमारे हिसाब से, तो हमने अच्छी ही सोची थी कि उसकी शादी हुई है, चलो उसकी लाइफ में एक अच्छा मोड़ आएगा। बाकी अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, अभी उसकी लाइफ में भी कई बार आए हैं और शायद अभी भी चल रहे हैं, तो उस बारे में तो मैं नहीं बात करूँगी, वो उसकी लाइफ है। बट हाँ, सितंबर वहाँ था मेरा, अक्टूबर में मैं वापस आ गई थी। वापस आने के बाद वही लाइफ नॉर्मल जो एक मदर की, न्यूली मॉम की लाइफ होती है, घर संभालना, बेबी संभालना। देन नवंबर गया, नवंबर में मेरी मतलब मामा ससुर की लड़की की शादी थी, वहाँ गए। एंड दिसंबर आपके सामने ही है, मम्मी से तो झगड़ा था ही नहीं मेरा, सिस्टर से था, तो मम्मी बीच में इंक्लूड हुई, उन्होंने अपना एग्रेशन दिखाया, ये अच्छी चीज़ नहीं हुई। देन आ गया दिसंबर, तो इस तरह मेरा पूरा साल निकला। और अभी मम्मी के पास चलते हैं। अले मम्मी है बीमार, लड्डू भी बीमार, लड्डू पापा, लड्डू को लड्डू खिलाओ। कर मैम तो दे रखे थे, ले खा लो मम्मी। लड्डू हमारा लड्डू खा रहा है, लड्डू। अरे बटवा दिया तो बाहर देंगे तो चलो अब बताओ, आपका 2022 कैसा गया? लगभग अच्छा ही गया। हमने एक लड्डू प्राप्त हुआ, माले गोलू मोलू मिला, और हमारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी मिली। इससे अच्छा और क्या होगा, बस इतना ही यही मिला हमारा लड्डू गोपाल। फिर हम लड्डू गोपाल के लिए हम दूसरे लड्डू गोपाल के पास गए थे, हम फिर सालासर गए, खाटू श्याम गए, है ना। तो हमने हमारा बहुत अच्छा निकला वैसे ये वाला। हाँ, माता के गए, हमारी कोसली वाली माता के पहली बार गई मैं, मेरे लड्डू की वजह से। मैं तो हाँ, गई थी। हाँ, मम्मी तो कितने 32 साल बाद गए। हाँ, आपका कैसा गया 2022? जल्दी बताओ कैसा गया है? चुच्चू कर लिया, चुच्चू। छोड़ो ना। तो ये थी मेरे बस आज की वीडियो। 31 दिसंबर हो गया, मतलब साल ख़त्म हो गया। साल का सारा एक्सपीरियंस आपको मैंने बता दिया। आई होप आप लोगों के एक्सपीरियंस अच्छे रहे होंगे, और आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे वो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, आपका 2022 कैसा रहा। तो चलो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मम्मी को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और मम्मी की तबीयत आज ख़राब है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे।